आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। तो अष्टावक्र जी की गीता जी में से बात हो रही है ये। तो अष्टावक्र जी कल हम आगे के वीडियो में देखा था मुमुक्षु कि अष्टावक्र जी जनक राजा को देखते हैं कि ये अज्ञानी भी नहीं है मूढ़ भी नहीं है, पर ये एक सच्चे चित्त से पूछा हुआ ये प्रश्न है, मुमुक्षु है, जिसे सच में एक मोक्ष की आकांक्षा है, ब्रह्म जिज्ञासा है। तो अष्टावक्र जी जान जाते हैं जनक राजा कितने ज्ञानी है, कितने महान है, कितने निर्मल हृदयी है। इसीलिए अष्टावक्र जी अब उसे जनक राजा के हर प्रश्न के जवाब वो दे रहे हैं, सारे समाधान कर रहे हैं। वो जो जनक राजा को पूछना है वो जनक राजा अष्टावक्र जी से पूछते हैं और अष्टावक्र जी उनके प्रश्नों का समाधान करते हैं कि मुक्ति मिच्छसि चेतात विषयान विषवत त्यज, કે બધા વિષયો એનો ત્યાગ કરવો જોઈએ। જે વિષય છે એ જ વિષ સમાન છે, तो उनका त्याग करना चाहिए। और क्या कहते हैं अष्टावक्र जी कि यदि मुक्ति चाहते हो तो अमृत का अर्थ होता है जिससे जीवन मिले, जिससे अमरत्व मिले, जिससे उसका पता चले, जो फिर कभी नहीं मरेगा। तो क्षमा, आर्जव, संतोष, दया, ये सब अष्टावक्र जी उसे जीवन के पाठ सिखाते हैं कि अपने जीवन में ये अपनाओ। ये जो हम बार बार जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, वापस मर रहे हैं, ये इन्हीं के कारण हो रहा है कि हम इन विषयों का त्याग नहीं कर रहे हैं। हम अपने मन के गुलाम बनकर मन जो कह रहा है वो ही हम करते जा रहे। इसीलिए मन कभी ईश्वर से जुड़ाव का मार्ग कभी नहीं दिखाएगा, वो सिर्फ भटकाएगा। इसीलिए अष्टावक्र जी जनक राज को कहते हैं कि अपने मन को काबू में रखो और जीवन के जो ये जितने हैं सत्य, क्षमा, दया, विनम्रता, ये सब अपने जीवन में उतारो। तो अब आगे कहते हैं संतोष, और अष्टावक्र जी उसे संतोष का अर्थ समझाते हैं जनक राज को कि संतोष का अर्थ होता है, देखो जो तुम्हारे पास है, देखो जरा आंख खोलकर जो तुम्हें मिला ही है, यह अष्टावक्र जी की बड़ी बहुमूल्य पूंजी है। यह धीरे धीरे तुम्हें साफ होगी। अष्टावक्र जी की दृष्टि बड़ी क्रांतिकारी है, बड़ी अनूठी है, जड़ मूल से क्रांति की है। संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन कर। तो ये अष्टावक्र जी जनक राज को कहते हैं कि संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन कर, क्योंकि असत्य के साथ जो जिएगा वह असत्य होता चला जाएगा। जो असत्य को बोलेगा, असत्य को जिएगा, स्वभावतः असत्य से घिरता चला जाएगा। उसके जीवन से संबंध विच्छिन्न हो जाएंगे, जड़ें टूट जाएगी। परमात्मा में जड़ें चाहते हो तो सत्य के द्वारा ही वे जड़ें हो सकती है। प्रामाणिकता और सत्य के द्वारा ही तुम परमात्मा से जुड़ सकते हो। परमात्मा से टूटना है तो असत्य का धुआं पैदा करो, असत्य के बादल अपने पास बनाओ। जितने तुम असत्य होते चले जाओगे उतने परमात्मा से दूर होते चले जाओगे। तो जितने भी हम असत्य में जीवन जी रहे हैं और असत्य बोलते हैं उतना ही हम परमात्मा से दूर होते चले जाते हैं। तो जिसे परमात्मा से नहीं जुड़ना वो असत्य में ही जीवन जी रहे हैं, लेकिन जिसने सत्य को जीवन में उतार दिया, जिसका जीवन ही सत्य का पर्याय बन गया, तो फिर कौन रोक सकता है उसे परमात्मा से जुड़ने से। तो न पृथ्वी है, न जल है, न वायु है, न आकाश है। मुक्ति के लिए आत्मा को, अपने को इन सबका साक्षी चैतन्य जान। तो कितनी ऊंची बात की है अष्टावक्र जी ने। जो ये पंच तत्व का ये शरीर बना है, तो वो तो शरीर बना है, वो हम तो नहीं है। तो जो पंच तत्व है वो हम नहीं है,
उनका सिर्फ ये शरीर बना है। हम क्या है? हम है परम शुद्ध आत्मा, जो हम भूल बैठे हैं। जितना विषयों में और विषयों के प्रति जितना लोलुप रहते हैं, उतना ही हम अपने आत्मा से दूर होते चले जाते हैं, अपने जीवन से दूर होते चले जाते हैं। वरना जीवन ही सत्य है, लेकिन सब जन्म को सत्य मान लेते हैं। जीवन का अर्थ होता है कि जहाँ से हम छूट गए हैं वहाँ हम वापस जुड़ जाए। जिस परमात्मा से हम आए हैं वहीं लौट जाए, उसे उनका नाम जीवन है। तो हम जो ये सांसें ले रहे हैं उनको हम सिर्फ जीवन मान रहे हैं, ये जीवन नहीं है। जिस दिन जीवन का पता चल जाएगा उसी दिन परमात्मा से हमारा जुड़ाव हो जाएगा, कोई भेद नहीं रह जाएगा। फिर हम में और परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाएगा, क्योंकि परमात्मा भेद रहित है, उनके वहाँ कोई भेद का स्थान ही नहीं है। तो अष्टावक्र जी जनक राज से कहते हैं कि पृथ्वी, जल, वायु, आकाश ये हम कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ अपने आप को एक चैतन्य मानकर साक्षी बन जाओ। जो साक्षी बनकर जीता है वो अकर्म के घर में चला जाता है। फिर उन्हें फिर कोई वो कर्म से बाहर हो जाता है, क्योंकि वो जो हो रहा है वो सिर्फ साक्षी भाव से देख रहा है। उसका मैंपन मिट गया है, उसका अहंकार मिट गया है। वो सिर्फ एक दृष्टा बनकर देख रहा है जो ये सब हो रहा है। सीधी सीधी बातें हैं, भूमिका भी नहीं है। अभी 2 वचन नहीं बोले अष्टावक्र जी ने कि ध्यान आ गया, कि समाधि की बात आ गई। जानने वाले के पास समाधि के अतिरिक्त और कुछ जताने को है भी नहीं। तो अष्टावक्र जी ने तो अभी समझाना शुरू किया है जनक राज को, फिर भी उनकी बात समाधि तक आ गई, क्योंकि जो जानने वाला है, जिसने जान लिया है, उनके पास समाधि के अतिरिक्त कुछ बताने के लिए कुछ है भी नहीं। वह 2 वचन भी बोले, क्योंकि एकदम से अगर समाधि की बात होगी तो शायद चौंक जाएंगे, समझ ही न पाएंगे। मगर 2 वचन और सीधी समाधि की बात आ गई। अष्टावक्र जी 7 कदम भी नहीं चलते, बुद्ध तो 7 कदम चले, 8वें कदम पर समाधि है। अष्टावक्र जी तो पहला कदम ही समाधि का उठाते हैं। तू न पृथ्वी है, न जल, न वायु, न आकाश। ऐसी प्रतीति में अपने को स्थिर कर मुक्ति के लिए आत्मा को, अपने को इन सब का साक्षी चैतन्य जान। तो जितने भी संत महात्मा हुए हैं उन्होंने थोड़े कदम कुछ न कुछ बोला है कि पहले ये करो, पहले ये करो, और आखिर में समाधि की बात की है। लेकिन अष्टावक्र जी ने उनका पहला कदम ही समाधि की बात हो रही है, वो पहला कदम ही समाधि में उठा रहे हैं। साक्षी सूत्र है, इससे महत्वपूर्ण सूत्र और कोई भी नहीं। देखने वाले बनो, जो हो रहा है उसे होने दो, उसमें बाधा डालने की जरूरत नहीं। यह देह तो जल है, मिट्टी है, अग्नि है, आकाश है। तुम इसके भीतर तो वह दिए हो जिसमें ये सब जल, अग्नि, मिट्टी, आकाश, वायु प्रकाशित हो रहे हैं। तुम दृष्टा हो, इस बात को गहन करो। तो जो ये पंच तत्व है वो तो एक बाहरी ये शरीर है, लेकिन हम जो ज्योतिपुंज हमारे अंदर विराजमान है, आत्मा उसी पर तो विराजमान है। तो जो ये पंच तत्व है वो हमारी ज्योति से प्रकाशित है, हम उससे नहीं है। इसलिए जो भी हो रहा है उनका साक्षी बन जाओ, पूरे चैतन्य का साक्षी बन जाओ। और वैसे भी जो होने वाला है वो होकर ही रहता है। हम नाहक ही बीच में आकर अपना कर्म बढ़ाते हैं, हमसे आखिर होगा क्या? ये देह बाद में बनती है, कर्म पहले। हमारा निर्माण जो कर्म का है वो पहले बनता है, शरीर बाद में बनता है। तो जो होने वाला है
वो हमें होता है तब पता चलता है, लेकिन उसका निर्माण तो पहले से ही हो चुका है। और ये किसी ने लिखा नहीं होता, ये हम ही लिख कर आए हैं। हमने न जाने कितने जन्म लिए हैं, और उसी में जो हमने कर्म किए हैं, ये जिंदगी जो मिली है उसी का आईना है। तो जो भी हम करके आए हैं वो अभी हमारे सामने है, तो फिर उस पर प्रश्न क्यों उठाना? जो हमसे हो गया है वो सामने आया है, तो अब भुगतना ही पड़ेगा। सुख होगा तो सुख को भी भोगना पड़ेगा, दुख आएगा तो दुख को भी भोगना पड़ेगा। लेकिन ये भुगत कौन रहा है? ये भुगत रहा है शरीर, ये भुगत रहा है मन। जो मन से कर्म करते हैं, तो मानसिक जो कर्म होते हैं हमसे, तो वो मन को भुगतना पड़ता है। जो इस शरीर से हम कर्म करते हैं, जो अच्छा कर्म हुआ बुरा कर्म हुआ, तो ये शरीर भोगता है। तो ना हम शरीर है ना हम मन है, तो फिर हम क्यों बीच में आते हैं फिर? तो जो हम ये बीच में आ जाते हैं, उसी से कर्म बंधन फिर से बंध जाता है। और ये कर्म हम काटने आए हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम बांध रहे हैं, हम वापस बांध रहे हैं। इसीलिए ये श्रृंखला कभी टूटती ही नहीं है। क्योंकि जब भी ईश्वर ने मनुष्य बनाकर हमें मौका दिया कि अपने कर्म को एक साक्षी भाव से देखो जीवन को, और अब नए कर्म न करो, जो कर दिए हैं उस कर्म को भुगत लो, हंसते हंसते भुगत लो, लेकिन नए कर्म पैदा ना करो। लेकिन हम हर पल नए कर्म करते ही जा रहे, करते ही जा रहे। इसीलिए इस श्रृंखला से कभी बाहर नहीं आ रहे। वही का वही शुरू है, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। साक्षिणाम चिद्रूपम आत्मानम विदि, यह इस जगत में सर्वाधिक बहुमूल्य सूत्र है। साक्षी बनो, इसी से होगा ज्ञान, इसी से होगा वैराग्य, इसी से होगी मुक्ति। प्रश्न 3 थे, उत्तर 1 है। यदि तू देह को अपने से अलग कर और चैतन्य में विश्राम कर स्थित है, तो तू अभी ही सुखी, शांत और बंध मुक्त हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, यह जड़ मूल से क्रांति है। पतंजलि इतनी हिम्मत से नहीं कहते कि अभी ही, पतंजलि कहते हैं करो अभ्यास, यम नियम साधो, प्राणायाम प्रत्याहार, आसन शुद्ध करो, जन्म जन्म लगेंगे तब सिद्धि है। तो जो दूसरों ने जो किया है, उन्होंने सब कुछ ये हमें एक सीढ़ियां दी है कि पहले ये करो फिर समाधि तक जाओ। पतंजलि ऋषि ने भी क्या किया है? उसने कहा है अभ्यास करो, यम नियम साधो, प्राणायाम प्रत्याहार, ध्यान। तो इसमें हमारा जीवन इस युग के हिसाब से अब इतना तो नहीं है जितना सतयुग में था, जितना संत महात्माएं जो पहले हो चुके हैं उन्होंने अपने जीवन में ही कर दिया। लेकिन अभी हमारे पास इतनी जिंदगी नहीं है, तो न जाने कितने जन्म लग जाए, इतने कदम उठाते उठाते, इतना शुद्ध होते 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 हम समाधि तक जाए। लेकिन अष्टावक्र जी ने पहले कदम ही समाधि की बात कर दी कि साक्षी बन जाओ। जिस क्षण साक्षी बन गए, फिर कर्म कैसा? फिर कोई कर्म है ही नहीं, क्योंकि फिर हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल मैंपन मिट गया और समर्पण हो गए ईश्वर के चरणों में। अब वहां से उठे ही कहां कि कोई और कर्म हो। तो साक्षी भाव यही एक मार्ग है इस श्रृंखला को तोड़ने के लिए। महावीर भगवान कहते हैं 5 महाव्रत, और तब जन्म जन्म लगेंगे, तब होगी निर्जरा, तब कटेगा जाल कर्मों का। सुनो अष्टावक्र जी को, यदि देहम पृथकृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठसि, अधुनेव सुखी शांतः बंध मुक्तो भविष्यसि। अधुनेव, अभी, यही, इसी क्षण। अष्टावक्र जी कल की बात नहीं कर रहे कि पहले ये सब करो फिर समाधि तक जाओ। वो तो बात कर रहे अभी की, इसी क्षण की। यदि तू देह को अपने से अलग कर और चैतन्य में विश्राम कर स्थित है, अगर तूने एक बात देखनी शुरू कर दी,
कि यह देह मैं नहीं हूँ, मैं कर्ता और भोक्ता नहीं हूँ। यह जो देखने वाला मेरे भीतर छिपा है, जो सब देखता है। बचपन था कभी तो बचपन देखा, फिर जवानी आई तो जवानी देखी, फिर बुढ़ापा आया तो बुढ़ापा देखा। बचपन नहीं रहा तो मैं बचपन तो नहीं हो सकता, आया और गया मैं तो हूँ। जवानी नहीं रही तो मैं जवानी तो नहीं हो सकता, आई और गई मैं तो हूँ। बुढ़ापा आया जा रहा है तो मैं बुढ़ापा नहीं हो सकता, क्योंकि जो आता है जाता है वह मैं कैसे हो सकता हूँ, मैं तो सदा हूँ। तो जिसको पता चल जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा तो कभी मरता नहीं, वो तो सदा के लिए वो था, है और रहेगा। आत्मा की मृत्यु तो कभी हो ही नहीं सकती। तो फिर जो ये बचपन, जवानी और वृद्धावस्था आती है, वो हम कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वो आया, बचपन आया चला गया, लेकिन मैं हूँ। जवानी आई चली गई, बुढ़ापा आया चला गया। तो ये सिर्फ शरीर के धर्म है। आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। आत्मा अलग है और देह अलग है, लेकिन हम देह से इतने बंधे हुए हैं, इतने लिपटे हुए हैं इस देह भान में। हमारा पूरा लक्ष्य ये शरीर पर रहता है। इतने हम इस शरीर से लिपटे हुए हैं कि इस शरीर को ही हम ये जानते हैं कि यही मैं हूं। लेकिन ये देह वो हम नहीं है। हम परम शुद्ध, परम चैतन्य आत्मा है, जो परमात्मा का ही रूप है। तो आत्म भाव में जियो, साक्षी बनकर जियो। देह का कर्म देह भुगतता है, मन का कर्म मन भुगतता है। सिर्फ देखे जाओ कि जो किया था वो सामने आ रहा है, तो ये भुगत रहा है, जो भुगत रहा है वो भी मैं नहीं हूं। तो आगे कोई कर्म नहीं लगेगा, कोई कर्म नहीं बंधेगा। जिस पर बचपन आया, जिस पर जवानी आई, जिस पर बुढ़ापा आया, जिस पर हजार चीजें आई और गई, मैं वही शाश्वत हूँ। तो हम तो वही शाश्वत है आत्मा। वो तो कोई उन पे तो ना बचपन आता है, ना जवानी, ना बुढ़ापा। आत्मा पे तो कुछ नहीं आता ना, वो तो वही शाश्वत रहेगी। जो ये सब आता है वो शरीर पर आता है, और हम शरीर को ही सब कुछ जान बैठे, सब कुछ मान बैठे हैं। इसीलिए हम शरीर के अतिरिक्त कुछ सोच नहीं सकते कि हम ये शरीर नहीं है तो हम क्या है, हम ये देह नहीं, हम ये मन नहीं तो हम क्या है। पर ये हम कभी नहीं सोचते, इतने इस देह में उलझे हैं कि जो कुछ भी है बस ये शरीर है। स्टेशनों की तरह बदलती रहती है बचपन, जवानी, बुढ़ापा, जन्म। यात्री चलता चलता जाता, तुम स्टेशन के साथ अपने को एक तो नहीं समझ लेते। पुणे के स्टेशन पर तुम ऐसा तो नहीं समझ लेते कि मैं पुणे हूँ। फिर पहुंचे मनमाड़ तो ऐसा तो नहीं समझ लेते कि मैं मनमाड़ हूँ। जैसे हम कहीं यात्रा पर जा रहे और उस स्टेशन पर खड़े हैं, तो हम वो स्टेशन तो नहीं बन जाते ना कि हम वे स्टेशन है। हम उनसे अलग है, हम यात्री है, हम सिर्फ ठहरे हैं वहां, आगे चले जाएंगे। ऐसे ही बचपन चला जाता है, जुआनी आती है, जुआनी चली जाती है, बुढ़ापा आता है, और ऐसे ही एक दिन मृत्यु आ जाती है। मृत्यु आने तक हम अपने आप को पहचान नहीं पाते, क्योंकि जानने की कभी ऐसी कोई जिज्ञासा ही कभी रही ही नहीं कि ये शरीर अगर मैं नहीं हूं तो मैं कौन हूं। इसीलिए ये सब कर्म बंधन बंधते जा रहे हैं और हम जन्म पे जन्म लेते जा रहे हैं। तो पहली बात, जो हो रहा है उसमें से देखने वाले को अलग कर लो। देह को अपने से अलग कर और चैतन्य में विश्राम, और करने योग्य कुछ भी नहीं है। जैसे लाओ त्सु का सूत्र है समर्पण, वैसे अष्टावक्र जी का सूत्र है विश्राम, रेस्ट। करने को कुछ भी नहीं है मेरे पास, विश्राम। अगर अंदर से शांत हो गए तो सारे कर्म ऐसे मिट जाएंगे।
एकदम हम शांत हो जाएंगे अंदर से, विश्राम की स्थिति में, बिल्कुल अंदर से एक संतोष, एक सुकून, एक शांति में हम जीवन जिएंगे। क्यों? वो कब होगा? जब हमें ये पता चलेगा कि ये देह से हम अलग है। अब आत्मा तो जैसे संत महात्मा जो अपने आत्म दर्शन पा लेते हैं, तो कहते हैं ना कि वो 24 घंटे हर पहर परमानंद में रहते हैं। तो आत्मा तो परमानंद ही है, उनका ही पर्याय है। वहां तो कोई सुख दुख की कोई छाया है ही नहीं, वहां तो एक आनंद है, परम आनंद, जो कभी घटता ही नहीं। तो वही आत्मा हमारे अंदर है और वही आत्मा परम आनंद है। लेकिन हमें आनंद का पता नहीं चल सकता, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं कि हम आत्मा है। हमने यही देखा कि हम शरीर है। तो शरीर का तो सब परिवर्तन होगा ही ना, शरीर के साथ सब सुख दुख आएंगे। मन के साथ हम जी रहे हैं तो फिर मन भी सुख दुख, ईर्ष्या, स्वार्थ, अहंकार सब लाता है। इसमें हम शांति कैसे पाए? शांति मिल ही कैसे सकती है इसमें? इसीलिए अष्टावक्र जी का सूत्र है विश्राम। जब पता चल गया कि हम ये कुछ भी नहीं है और हमें करना भी कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि कहीं माला पकड़कर बैठ जाओ या फिर कहीं ऐसे बैठ जाओ कि हमें कुछ करना ही नहीं। ऐसा नहीं। जीवन जी रहे हो, घर परिवार है, जो कुछ भी है अपना कर्तव्य निभाओ, कर्म करो, कर्म भूमि है ये। लेकिन कर्म को काटने आए हैं, और कर्म न बांधो और कर्म न चढ़ाओ। इस बात का ख्याल रखें कि जो हमारे फर्ज में है, जो हमारा धर्म है, वो हम निभाए एक साक्षी भाव से कि ये करना है, किया, मैंने किया ऐसा नहीं। सारी सृष्टि ईश्वर ने बनाई है और वो ही चलाता है। इसमें हम क्या है? लेकिन हमारा अहंकार वो कभी मानने नहीं देगा कि हम ये नहीं है। कभी इस शरीर, ये हमारा अहंकार का भार ही इतना है कि हम भीतर उतर ही न पाए। इतने हल्के, इतने हम हो ही नहीं सकते, फूल जैसे। वो भारीपन अहंकार का है हमारा। इसीलिए हम इतना झुक नहीं सकते ईश्वर के प्रति, इतना समर्पण नहीं हो सकता हमारा, क्योंकि हमारा अहंकार हमें समर्पित होने नहीं देता। तो जिसको पता चल गया कि हम आत्मा है, वो तो 24 घंटे परमानंद में जिएगा। वहां कोई सुख दुख की छाया है ही नहीं। सुख दुख सिर्फ इस शरीर को होता है, इस मन को होता है। इसके आगे सुख दुख की कहीं छाया नहीं है। लेकिन हम इससे आगे कभी बढ़े ही नहीं। ध्यान का आत्यंतिक अर्थ विश्राम है। चित्ते विश्राम्य तिष्ठसि, जो विश्राम में ठहर देता अपनी चेतना को, जो होने मात्र में ठहर जाता, कुछ करने को नहीं है। क्योंकि जिसे तुम खोज रहे हो वह मिला ही हुआ है। क्योंकि जिसे तुम खोज रहे हो उसे कभी खोया ही नहीं, उसे खोया नहीं जा सकता, वही तुम्हारा स्वभाव है। अयम आत्मा ब्रह्म, तुम ब्रह्म हो, अनलहक, तुम सत्य हो। कहाँ खोजते हो, कहाँ भागे चले जाते हो? अपने को ही खोजने कहाँ भागे चले जाते हो? रुको, ठहरो। परमात्मा दौड़ने से नहीं मिलता, क्योंकि परमात्मा दौड़ने वाले में छिपा है। परमात्मा कुछ करने से नहीं मिलता, क्योंकि परमात्मा करने वाले में छिपा है। परमात्मा के होने के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं, तुम हो ही। तो परमात्मा हमसे अलग नहीं है। वो हमसे अलग क्यों है? क्योंकि हमने अभी तक अपना आत्मदर्शन किया नहीं, इसीलिए हम परमात्मा से दूर जा रहे हैं। वो हमसे दूर नहीं जा रहा है। तो हम परमात्मा को कहाँ खोजने जा रहे हैं? क्योंकि हम दौड़ रहे हैं, तो परमात्मा तो दौड़ने वाले में ही मौजूद है। हम उसे खोज रहे हैं तो वो खोजने वाले में ही मौजूद है। तो फिर कहाँ मिलेगा परमात्मा? ये सारी सृष्टि ब्रह्ममय है। सबके अंदर जो आत्मा विराजमान है वो ही परमात्मा है। यहाँ कोई अलग व्यक्ति नहीं है, कोई दूसरा नहीं है
किसके साथ हम छल कपट कर रहे हैं, किससे हम असत्य बोल रहे हैं, किससे हम ईर्ष्या कर रहे हैं। यहाँ कोई अलग नहीं है, लेकिन सब अपने आप को भूल गए हैं। अपने आप को ये अलग अलग शरीर में, और शरीर समझ रहे हैं कि ये मेरा शरीर है, ये कोई और है, ये कोई और है। तो इस शरीर और मन से ऊपर जब तक नहीं उठेंगे तब तक आत्मदर्शन नहीं होगा, तब तक वो जिज्ञासा भी नहीं उठेगी कि कुछ करना है, कुछ पाना है, कुछ देखना है, ईश्वर का साक्षात्कार करना है। वो जिज्ञासा ही नहीं उठेगी। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं, चिति विश्राम्य, विश्राम करो, ढीला छोड़ो अपने को, यह तनाव छोड़ो। कहाँ जाते? कहीं जाने को नहीं, कहाँ पहुंचने को नहीं। और चैतन्य में विश्राम, तो तू अभी ही इसी क्षण अधुनेव सुखी, शांत और बंधन मुक्त हो जाएगा। तो अभी सिर्फ 2 बातें की थी अष्टावक्र जी ने कि संतोष किसे कहते हैं और जीवन में कौन से गुण अपनाना चाहिए, सिर्फ 2 ही बात। और तीसरे में ही सीधा ही पहला कदम समाधि की ओर, कि चैतन्य में विश्राम, कि जो तुम अभी हो इसी क्षण तुम्हें वो ही शांति मिल जाएगी और तुम बंधन मुक्त हो जाओगे। ये सारे बंधन मन के ही है ना। अगर मन से ऊपर उठ जाओ तो फिर कौन सा बंधन? इस आत्मा को कौन बांध सका है? इस आत्मा को कौन मार सकता है? तो फिर कैसा बंधन? लेकिन हम खुद ही इस बंधन में बंध गए हैं। अनूठा है वचन, नहीं कोई और शास्त्र इसका मुकाबला कर सकता है। तुम ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं है और न तो कोई आश्रम वाला है और न आंख आदि इंद्रियों का विषय है। असंग और निराकार तू सबका विश्व का साक्षी है, ऐसा जानकर सुखी हो। सारे वर्ण वर्ण तो हमने दिए है ना, कोई ईश्वर ने तो ये वर्ण दिए नहीं है कि तू ब्राह्मण है, तू वैश्य है, तू शूद्र है। ऐसा कोई ईश्वर ने तो पहले से ही हमें ऐसा करके भेजा नहीं है। ये वर्ण व्यवस्था है, इंसानों ने ही बनाई है ना। यही सब हम ही सब बनाते जा रहे हैं और इसी बंधनों में हम बंधते जा रहे हैं। सत्य क्या है? सत्य एक ही है और हम न जाने क्या क्या कर रहे हैं ईश्वर को पाने के लिए, जबकि वो पाया हुआ है, वो कहीं खोया हुआ है ही नहीं, वो हमारे ही अंदर है। वो कहाँ खो गया है कि हम उसे बाहर ढूंढे? ईश्वर पाया हुआ ही है, कहाँ पाओगे? और अपने ही अंदर ईश्वर को नहीं पाया तो बाहर कैसे पाओगे ईश्वर को? तो जो ये द्वंद्व हम फैलाते हैं, हम इस वर्ण के, हमसे ये नहीं हो सकता, हम इनसे ऊंचे हैं, हमारा धर्म ये है, हम ये नहीं खाते, हम ये नहीं पीते, हम ये करें, ये सब बाहर करने में ही कभी जो सत्य में करना है उनसे ही अलग हो गए। वो ही नहीं जान पाए कि आखिर करना क्या है। ये नहीं खाएंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, तो ईश्वर जल्दी प्राप्त हो जाएंगे। कहाँ से प्राप्त हो जाएंगे? ईश्वर कहीं खो गया है कि फिर से प्राप्त करना है? वो तो प्राप्त हुआ ही है, वो तो हमारे ही अंदर है। तो ये जो हम बहिर्मुखी ये सब करते जाते हैं, ये हमारे अहंकार को बढ़ाता है कि हम तो ये करते हैं। हम इतना पठन करते, इतने पाठ करते, इतने जाप करते हैं, ये नहीं खाते, ये नहीं पीते, बाहर का नहीं खाते, ये नहीं करते। इनसे सिर्फ अहंकार बढ़ता है कि देखो मैं कितना कुछ कर रहा हूँ। तो करना ही तो नहीं है इसमें करना नहीं है, ठहर जाना है, तब ईश्वर मिलेगा।
ये जो हम करते जा रहे हैं इसीलिए तो कर्म बंधन में बंधते जा रहे हैं। लेकिन ठहर जाओ और अपने ही भीतर उतरो और शांत हो जाओ। अंदर दिख जाएगा, अंदर इतना प्रकाश है, कैसे नहीं ईश्वर दिखेगा। लेकिन भीतर कभी ढूंढने की कोशिश करे तो मिले ना। जितनी कोशिश हम बाहर ढूंढने की करते हैं उनसे आधी भी अगर अंदर ढूंढने की करे तो मिल जाएगा, क्योंकि वो उनका सही ठिकाना है, वो है ही अंदर, तो वो मिल जाएगा। अब ब्राह्मण कैसे टीका लिखे, तो ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं है। अब हिंदू इस शास्त्र को कैसे सिर पर उठाए, क्योंकि उनका तो सारा धर्म वर्ण और आश्रम पर खड़ा है। और यह तो पहले से ही अष्टावक्र जी जड़ काटने लगे। वे कहते हैं तू कोई ब्राह्मण नहीं है, न कोई शूद्र है, न कोई क्षत्रिय है। यह सब बकवास है, यह सब ऊपर के आरोपण है, यह सब राजनीति और समाज का खेल है। तू तो सिर्फ ब्रह्म है, ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, शूद्र नहीं। तो हमारी आत्मा है, उनका हम कैसे कह सकते हैं कि तू ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। आत्मा तो परम शुद्ध चैतन्य रूप है। ये जो हम कहते हैं वर्ण व्यवस्था है, ये तो शरीर की बात है ना, कि शरीर किस वर्ण में जन्म लिया। आत्मा तो वो ही ब्रह्म है, वो ही पर ब्रह्म परमात्मा है। उनको कैसे हम कह सकते हैं कि ये क्षत्रिय है कि ब्राह्मण है। कि यहाँ सब, हर व्यक्ति यहाँ ब्रह्म है, ब्रह्ममय है, क्योंकि सबके अंदर वो ही परम पिता, वो ही ब्रह्म मौजूद है सबके अंदर। तो यहाँ सब ब्रह्म है, यहाँ दूसरा कोई है ही नहीं। लेकिन हम कितना भेद, हमारी ही दृष्टि में कितना भेद है कि ये वो है, हम ये हैं। तो अभी तो हम अपने ही जैसे व्यक्ति में भेद उठा रहे हैं। इतना भी हम मानव है, वो मानवता ही नहीं सीखी अभी तक हमने। तो और तो हम भीतर उतरना कैसे सीख पाएंगे फिर। तो कितनी सत्य बात अष्टावक्र जी ने तुरंत ही कह दी जनक राजा को कि यहाँ सब ब्रह्ममय है, क्योंकि ये पूरा जगत ब्रह्म ने बनाया है और अपने ही जैसा बनाया है, बिल्कुल ब्रह्ममय। और सबके अंदर वो ही ब्रह्म विराजमान है। तो किसे कहोगे कि तुम ये हो और तुम वो हो। तू ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं और न तो कोई आश्रम वाला है, और न तो यह है कि तू कोई ब्रह्मचर्य आश्रम में है कि गृहस्थ आश्रम में है, कि वानप्रस्थ की संन्यास्त, कोई आश्रम वाला नहीं है। तू तो इस सारे स्थानों के भीतर से गुजरने वाला दृष्टा साक्षी है। तो अगर ब्रह्मचर्य हो, गृहस्थ हो, कोई भी हो, तो ये तो शरीर है ना। ये शरीर का विवाह होता है कि ये गृहस्थ बनता है, या फिर हम विवाह नहीं करते और ऐसे ही रहते हैं, तो ब्रह्मचर्य तो शरीर का है ना। तो ये भी हम नहीं है, क्योंकि आत्मा को पे किसी का रंग नहीं चढ़ता। आत्मा का कहाँ विवाह, कहाँ ब्रह्मचर्य, कैसा ब्रह्मचर्य, कैसा विवाह, कौन सा आश्रम आत्मा का। वो तो परिशुद्ध आत्मा ही है, वो एक दिव्य प्रकाश है। तो ये जो भी हो रहा है, हम उससे सिर्फ गुजर रहे हैं। जैसे हम किसी मंजिल पर जाने के लिए किसी रास्ते पर गुजरते हैं, वैसे ही सब हम इस शरीर के माध्यम से हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि तू तो इस सारे स्थानों के भीतर से गुजरने वाला दृष्टा साक्षी है। अष्टावक्र जी की गीता हिंदू दावा नहीं कर सकते हमारी है, अष्टावक्र जी की गीता सबकी है। अगर अष्टावक्र जी के समय में मुसलमान होते, हिंदू होते, ईसाई होते, तो उन्होंने कहा होता न तू हिंदू है, न तू ईसाई है, न तू मुसलमान है,
अब ऐसे अष्टावक्र जी को कौन मंदिर बनाए, इसके लिए कौन इसके शास्त्र को सिर पर उठाए, कौन दावेदार बने, क्योंकि ये सभी का निषेध कर रहे हैं, मगर यह सत्य की सीधी घोषणा है। तो यही सत्य की घोषणा है। उस समय में अगर ये सब होता, हिंदू ईसाई मुसलमान, तो अष्टावक्र जी ये कहते कि न तो हिंदू है, न ईसाई है, न मुसलमान, तू परम शुद्ध ब्रह्म है और यहाँ सब कोई ब्रह्म है। तो फिर कोई एक धर्म वाला तो कह नहीं सकता कि ये अष्टावक्र जी की गीता हमारी है। कौन सा धर्म अपने सिर पर उठा ले ये गीता जी को, क्योंकि ये सब की है और सब के लिए है। और ये सत्य की घोषणा करता है कि आत्मा का कोई वर्ण नहीं है, आत्मा में कोई भेद नहीं है, वो तो परम शुद्ध ब्रह्म है और ब्रह्ममय सारी सृष्टि है, इसमें कोई भेद नहीं है। असंग और निराकार तो सबका विश्व का साक्षी है, ऐसा जानकर सुखी हो। तो जो अपने देह भान को भूल जाए कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, वो निराकार हो जाता है। तो इसी में सुख है, इसी में शांति है। ठहर जाओ तो शांति है, आत्मदर्शन पालो तो परमानंद है। इससे अतिरिक्त तो और कहीं आनंद है ही नहीं। जब तक शरीर में रहोगे और शरीर भाव में ही जियोगे, तो शरीर को तो हर सुख दुख आता है, शरीर पर, मन पर भी सब कुछ आता है। तो हम उस आनंद का कैसे पता करें? उसके लिए हमें इस शरीर और मन से ऊपर उठना पड़ेगा और साक्षी भाव लाना पड़ेगा। शरीर भाव को मिटाना पड़ेगा और साक्षी भाव लाना पड़ेगा। जो कुछ भी हो रहा है ईश्वर ही कर रहे हैं, ईश्वर के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। कौन किससे क्या करेगा, क्या कहेगा, क्या बिगड़ेगा किसका, किसी का क्या बिगाड़ सकता है, किसी का क्या सुधार सकता है, किसी का यहाँ कोई अलग है ही नहीं। बस हम इस शरीर और मन को हम मान बैठे हैं, इसीलिए सारी भ्रमणा हुई है कि सब अलग अलग है। इसीलिए ये द्वेष एक दूसरे के प्रति सब कर रहे हैं और कर्म बंधन बांध रहे हैं। तो आत्म भाव में जियो, साक्षी बनकर जियो। ये अष्टावक्र जी पहली बार में ही जनक राजा को सीधा समाधि की ही बात कर देते हैं। और सच में जिसे सुखी होना हो, उस आनंद को प्राप्त करना हो, तो इस शरीर और मन से ऊपर उठकर ही मिल सकेगा। हमें हमारे भीतर उतर कर ही हम अपने आत्मदर्शन कर पाएंगे। हम किसी और के भीतर तो उतर नहीं सकते ना, हमें हमारे ही भीतर उतरना पड़ेगा। बाकी हम आदी है दूसरों की जिंदगी में सब कुछ देखने के लिए। दूसरों की जिंदगी हमें ज्यादा मालूम होती है अपनी जिंदगी से भी। दूसरों के बारे में हमें इतना कुछ पता होता है जितना हमें हमारे बारे में पता नहीं होता। लेकिन ये काम हम दूसरों में उतर कर नहीं कर सकते, अपने ही भीतर उतरना पड़ेगा, तभी आत्मदर्शन होगा। और जब तक हम वो नहीं कर लेंगे, तब तक सुख, शांति और आनंद उनकी प्राप्ति नहीं होगी। तो फिर दुख है ही। जब तक शरीर है कर्म बंधेगा, मन है कर्म बंधेगा, और यही सुख दुख भुगतने के लिए जन्म पर जन्म लेते रहेंगे। तो इससे अगर छूटना हो तो साक्षी भाव लाना होगा, दृष्टा बन जाओ और सब में एक ही ब्रह्म है वो देखो। अंतर्दृष्टि जगाओ। इस चर्म की आंख से केवल शरीर दिखता है, केवल बहिर्मुखी जिंदगी दिखती है, केवल मोह माया ये सब दिखता है, केवल भेद देखता है कि मैं ये हूं, ये वो है। तो आत्मदृष्टि, अंतर्दृष्टि वो खोलनी पड़ेगी, तभी ये सब होगा। इसके लिए सदगुरु की कृपा, इन्हीं के बगैर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हमारे अंदर समर्पण करने की वो शक्ति हो कि हम समर्पित हो जाए अपने सदगुरु के चरणों में, तो वो हमारे साथी है। जैसे आत्मा
के रूप में परमात्मा हमारे ही अंदर है, लेकिन हमें पता नहीं है। वैसे ही सदगुरु की कृपा हमारे अंदर हमारे साथ ही चल रही है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। इसीलिए पूर्ण समर्पित हो जाए तो सदगुरु का हाथ जब हम थाम लेते हैं तो उनकी कृपा उतर जाती है और हम ये सब पा सकते हैं, प्राप्ति कर सकते हैं। तो आदेश आदेश, जय गिरनारी, जय गुरुदेव।